नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एसआर क्लासेस के अंदर। और आज हम शुरू करेंगे कक्षा 12 का दूसरा पार्ट जिसका नाम है किसान, राजा और नगर। इस पार्ट के अंदर क्या है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और हां, इस पार्ट के अंदर बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, जैसे जैसे आगे चैप्टर आते जाएंगे इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आपको अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो सपोर्ट जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में महाजनपद क्या है और उनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो महाजनपद था जिसका नाम है मगध, वो क्या था और कैसे चलता था, उसका प्रशासन कैसा था, ये हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ साथ में इस वीडियो में मैं आपको मैप भी बताता रहूंगा ताकि जो है अलग से करवाना ना पड़े। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को आज। चलिए सबसे पहले महाजनपद जो है वो होता क्या है। जैसे क्या है, आज जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अंदर हमें पता है 28 जो है स्टेट्स हैं। अब इन 28 स्टेट्स के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के एक स्टेट बना है ना, कई सारे जिलों को मिलाकर के क्या बना है, राज्य बना है। उसी तरीके से कई महाजनपद मिलकर के कई जनपद मिलकर के एक महाजनपद बनाते थे और टोटल 16 महाजनपद मिलाकर के आर्यव्रत का निर्माण करते थे, यानी कि भारत का निर्माण करते थे। भारत के कई नाम है, आर्यव्रत हम बोल सकते हैं, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं कि ये 16 महाजनपद कौन से थे। आपको 16 के 16 याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो आपको 2, कोई 4 या कभी कभार 12 महाजनपदों के नाम भी पूछ लेते हैं। कभी कभार हमें उनकी जो कैपिटल है, राजधानी जो है, वो भी पूछ लिया करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन अपने महाजनपदों को। 16 महाजनपदों में अगर मैं सबसे पहले आता है कुरु। कुरु जो है, देखिए लॉकडाउन में सबने महाभारत तो देखी ही है, देखिए ना महाभारत सबने, ठीक है। तो यहां पर जितने भी महाजनपद आएंगे वो महाभारत और रामायण से संबंधित है। महाभारत और रामायण से संबंधित है सारे महाजनपद, तो हमें याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहले कुरु हमने महाभारत के अंदर देखा होगा कि कुरु जो है वहीं पर सब कुछ हुआ था। कौरवों ने कुरु महाजनपद पर शासन करने के लिए ही तो युद्ध लड़ा था, ठीक है, कौरव पांडवों ने। अच्छा, वहां की राजधानी, अच्छा कुरु याद हो गया, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था और कुरु महाजनपद का नाम था। उनकी राजधानी हमें पता है, जब कौरव शासन कर रहे थे या कौरवों से पहले जो शासन हो रहा था वो था हस्तिनापुर में, यानी कि राजधानी पहले कौन सी थी, हस्तिनापुर। और उसके बाद पांडवों ने नई राजधानी बनाई इंद्रप्रस्थ, पता होगा आपको इंद्रप्रस्थ, यानी कि इंद्रप्रस्थ जो है वो इसकी राजधानी मानी जाती है। अच्छा, ये कुरु जो है महाजनपद वो था कहां। अच्छा, तो कुरु महाजनपद जो था वो हमारा कहां पर था, हां, हरियाणा और मेरठ के बीच के इलाके में। हां, हरियाणा और मेरठ का इलाका जो है वो कवर करता था। कुरु जो है वो हरियाणा और मेरठ का एरिया जो है वो कवर करता था। उसके बाद बात करते हैं अंग। आपको पता हो तो महाभारत में एक नाम आता है अंगराज कर्ण, यानी कि दुर्योधन ने
कर्ण को एक महाजनपद गिफ्ट में दिया था जिसका नाम था अंग, और उसकी राजधानी थी चंपा। क्या थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा थी, और वो चंपा का एरिया जो है वो था अपने बिहार के अंदर। कहां पर था? बिहार के अंदर, ध्यान रखना, बिहार के अंदर। कुरु कहां पर है? हरियाणा और मेरठ। अंग कहां पर है? अंग की राजधानी चंपा, और अंग कहां पर है? कहां पर? भागलपुर का जो एरिया ना बिहार के अंदर, भागलपुर वाला एरिया, वहां पर अंग। उसके बाद एक नाम आप आसानी से याद कर सकते हो, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काशी। काशी आज भी है, उस समय भी था। तो काशी उस समय महाजनपद था, और काशी की राजधानी जो है वो थी बनारस, जो आज काशी को ही बोला जाता है। तो बनारस राजधानी थी और काशी क्या था? महाजनपद। अच्छा, 3 महाजनपद हो गए हमारे। चौथे महाजनपद की बात करते हैं, वो है सूरसेन। क्या है? सूरसेन। अच्छा, श्री कृष्ण सूरसेन से कौन थे? श्री कृष्ण। और अगर श्री कृष्ण जो है सूरसेन से संबंधित थे, सूरसेन महाजनपद से संबंधित थे, तो क्या आप बताएंगे कि सूरसेन की राजधानी क्या हो सकती है? वही जो आप सोच रहे हैं, मथुरा। क्या? मथुरा। मथुरा जो है वो राजधानी थी किसकी? सूरसेन की। तो सूरसेन आपको याद हो जाएगा कि श्री कृष्ण भगवान जो है, ठीक है, वहां पर मथुरा में आपको पता हो तो कि कंस का वध किया था। ठीक है, तो मथुरा सूरसेन की राजधानी, बनारस काशी की राजधानी, और अंग की राजधानी चंपा, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ये 4 महाजनपद तो हमें कंठस्थ याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं तो याद करने हैं आपको, जरूर ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं कौशल। एक आपने पंक्ति सुनी होगी, अक्सर नहीं सुनी है तो आज सुना देता हूं। पर्वत नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यहां पर कौशलपुर राजा जो है श्री राम के लिए प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए? राम के लिए। यानी कि राम जी जो थे वो कौन से महाजनपद से संबंधित थे? कौशल महाजनपद से संबंधित थे। कौन से? कौशल महाजनपद से। अब बात आती है सर, कौशल महाजनपद की राजधानी, तो सीधे आप बोलोगे अयोध्या। नहीं, अयोध्या नहीं है। कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती है। कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। कौन से एरिया में है? अच्छा, राम जी थे तो अयोध्या वाला एरिया ही होगा। तो यूपी के अंदर जो अयोध्या वाला जो एरिया, उसके आसपास का एरिया था कौशल महाजनपद का। यानी कि यूपी के अंदर क्या है? कौशल महाजनपद है। वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि जो है आपको इस वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाए। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, काशी की बनारस, अंग की चंपा, कुरु की इंद्रप्रस्थ, और सूरसेन की मथुरा राजधानी। मथुरा यूपी में है, हमें पता है। श्रावस्ती ये अयोध्या वाला एरिया जो कौशल, जैसा कि मैंने बताया, और काशी भी, बनारस भी यूपी में है। ठीक है, कुरु जो है मैंने आपको बताया है हरियाणा और मेरठ के बीच का एरिया, जिसमें यूपी भी थोड़ा बहुत ऐड हो जाता है। और साथ में हम बात करें चंपा, अंग जो है वो बिहार के अंदर है। कहां पर है? बिहार के अंदर। अब एक बात करते हैं वज्जी की। 5 महाजनपद हमने पढ़ लिए, 6ठा महाजनपद है वज्जी। क्या है? वज्जी। अच्छा, राम जी का ससुराल कहां था? सबको पता है, कहां था? जनकपुर। कहां था? जनकपुर। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जनकपुर प्रेजेंट में कहां पर है? ये जो जनकपुर है वो प्रेजेंट में कौन सी जगह है? कोई बता सकता है मेरे को? चलिए बताता हूं मैं आपको। जनकपुर जो है प्रेजेंट में नेपाल के अंदर है। कहां पर है? नेपाल के अंदर। यानी कि वज्जी जो है वो वही वज्जी जो है वो वही
महाजनपद था जहां पर सीता का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? सीता का जन्म हुआ था। हाँ, राम जी रो सास रो हो भाई। हाँ, वज्जी जो है उसकी राजधानी है वैशाली। क्या है? वैशाली। वैशाली वज्जी की राजधानी है और वहां पर सीता का जन्म हुआ था, ऐसा याद रखना है। और हमें पता है जनकपुरी जो है, जनकपुर नेपाल के अंदर है। तो हमें यह भी याद रखना है कि बिहार और नेपाल वाला एरिया जो है वो किसके अंदर आता है? वज्जी महाजनपद के अंदर आता था। कहां पर आता था? वज्जी महाजनपद के अंदर आता था। चलिए आगे बात करते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद जो है वर्तमान में, उस जगह पर एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था वत्स। क्या था? हाँ, वत्स। ठीक है। और इस वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। क्या थी? हाँ, कौशाम्बी। जी जी जी, कौशाम्बी। ठीक है। आगे हम बात करते हैं इस 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद जो कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला महाजनपद था, मगध महाजनपद। हमने पढ़े कितने अभी तक? कुरु पढ़ लिया हमने, सूरसेन पढ़ लिया, कौशल पढ़ लिया, वज्जी पढ़ लिया, अंग पढ़ लिया, काशी पढ़ लिया। 6 पढ़ लिए। 10 बच्चे हैं और हम ये 10वां पढ़ने जा रहे हैं, मगध। अच्छा, हमने जब महाभारत देखी तो हमने एक जगह देखी, एक हमने स्टोरी सुनी थी जिसके अंदर भीम एक राजा से लड़ने के लिए जाता है, मल्ल युद्ध के लिए जाता है, मतलब कि कुश्ती लड़ने के लिए जाता है। और कई बार जो भीम है वो उस राजा को फाड़ करके दोनों साइड फेंक देता है और वो फिर से जुड़ जाता है। तब श्री कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं कि देखो, इसको इस तिली की तरह तोड़ दो और इस साइड वाला जो भाग है वो इस साइड फेंक दो और इस साइड वाला भाग इस साइड फेंक दो, इससे वो वापस जुड़ेंगे नहीं। उस राजा का नाम पता है आपको? उस राजा का नाम था जरासंध। और वो किस महाजनपद का राजा था? मगध महाजनपद का राजा था। कहां का था? मगध महाजनपद का राजा था। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, जब अर्जुन को शिक्षा दी जा रही थी गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा, तब एक अर्जुन से भी बड़ा महारथी था जिसका नाम था एकलव्य। एकलव्य कहां से था? मगध महाजनपद से था। कहां से था? मगध महाजनपद से था। तो मगध जो महाजनपद है वो आप याद रखिएगा। अच्छा, उसकी राजधानी क्या है? पहले उसकी राजधानी थी राजगृह। क्या थी? राजगृह। उसके बाद उसकी राजधानी को चेंज कर दिया गया और चेंज कहां पर किया गया? वो था पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नाम थोड़ा सा मिल रहा है ना, पाटलिपुत्र और पटना। पाटलिपटना, पाटलिपटना, पाटलिपुत्र, पटना, यानी कि एक्चुअल में पटना का नाम ही पाटलिपुत्र था। तो हम पूछे कि मगध जो महाजनपद है वो कौन से एरिया में था? तो वो बिहार के अंदर था। बिहार में भी जो पटना और गया वाला जो इलाका है वहां पर मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद था। 8वें की बात करते हैं अपन, जिसका नाम है पांचाल। अच्छा, महाभारत के अंदर अपन द्रौपदी के बारे में भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाँ, अग्नि में से निकली थी वो। और पांचाल नरेश द्रुपद की बेटी होने पर ही उसे पांचाली नाम दिया गया था, आपको पता हो तो। पांचाल नरेश द्रुपद की बेटी थी द्रौपदी, इसलिए उसको पांचाली बोला जाता था ना। पांचाली इसलिए बोला जाता था क्योंकि पांचाल से, इसलिए पांचाल हमें याद रहेगा कि एक पांचाल भी है। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्रपुर। क्या थी? अहिछत्रपुर, जो प्रेजेंट में कहां पर है? यूपी में ही है। कहां पर है? यूपी। मतलब ज्यादातर जो महाजनपद है वो आपको यूपी वाले एरिया में मिलेगा। ठीक है, कहां पर मिलेगा? यूपी वाले एरिया में। बहुत ही आसान है याद करना। अच्छा,
अगला बात करें उज्जैन की, सॉरी अवंती, क्या है अवंती। अवंती जो है वो महाजनपद की राजधानी है उज्जैन। अच्छा, हमें पता है उज्जैन कहां पर है, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में उज्जैन है। तो हमें लोकेशन तो पता है कि भाई मध्य प्रदेश में उज्जैन यहां पर है। तो ये वाला एरिया जो है वो अवंती महाजनपद था। सर ये अवंती महाजनपद जो है वो महाभारत से कैसे रिलेट कर रहा है? दया कुछ तो गड़बड़ है, देखो क्या हो गया। हाँ ध्यान से पढ़ ले, ठीक है। हाँ जो नहा धो करके बैठे हैं वो भी ध्यान से पढ़ ले, और जो रजाई में पड़े हैं वो भी ध्यान से पढ़ ले, और जो हाथ मुंह धो करके आए हैं वो भी ध्यान से पढ़ ले, ठीक है। हाँ तो आगे हम देखते हैं, अवंती जो है उज्जैन राजधानी है, और वो कहां पर है, मध्य प्रदेश। 5 पांडव थे, कितने थे, 5 पांडव। अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, नकुल, सहदेव और भीम। ये जो सहदेव था ना, इस सहदेव ने एक महाजनपद को जीता था, उस महाजनपद का नाम था अवंती। याद रखना, सहदेव ने एक महाजनपद को जीता था जिसका नाम था अवंती, और उस अवंती की राजधानी उज्जैन। हाँ उज्जैन, और उज्जैन कहां है, मध्य प्रदेश में। लोकेशन याद रख लेना, ठीक है। 12th क्लास में पूछेंगे, एक महाजनपद या उसकी राजधानी जरूर पूछेंगे, हाँ मैप के अंदर, ठीक है। और आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर भी महाजनपद लिखने पढ़ सकते हैं, इसलिए याद करने हैं। और याद भी इस तरीके से करो कि हमारे दिमाग के अंदर पूरी महाभारत घूमे और रामायण घूमे, और अपने आप जो है महाजनपद याद, क्योंकि ये महाभारत जो है ना, तीसरे पार्ट में आपको, हाँ महाभारत आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि तीसरा पार्ट जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर कुछ ऐसे तथ्य आएंगे। आप पूछोगे कि सर भीम की वाइफ के बारे में हम बताएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो आपको महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। द्रौपदी की भी बात करेंगे कि उसने बहुपति विवाह किया था, ठीक है। तो वो कौन सा विवाह होता है, कैसे होता है, वो सारा हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसके लिए महाभारत समझनी जरूरी है। और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा उससे पहले मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पूरी महाभारत की स्टोरी सुनाऊंगा। यानी कि जो स्टार प्लस वालों ने जो 2-2.5 सालों में जो महाभारत पूरी की है ना, वो मैं आपको 1-2 वीडियो में पूरी समझा दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अर्जुन बन जाऊंगा और पूरा का पूरा, नहीं, मैं जो है धीरे धीरे आपको जो मेन चीजें हैं महाभारत की वो समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो अगला जो अपना आता है मल, क्या आता है, अच्छा अवंती उज्जैन हो गया, अगला है मल। मल की राजधानी थी कुशीनगर, क्या थी, कुशीनगर। हाँ कुशीनगर कहां पर है, यूपी में है, कहां पर है, यूपी में। तो ध्यान रखना, मल की राजधानी कुशीनगर। अगली बात करते हैं अपन अस्मक। यह अस्मक याद रखना, अस्मक की राजधानी है पोतली, क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, और अस्मक की पोतली। तो पोतली जो राजधानी थी उस पर महाभारत के बाद में जो कुरु वंश के राजा थे सुखदेव जी, उन्होंने शासन किया था, कहां पर, अस्मक के अंदर। अस्मक की राजधानी कौन सी थी, पोतली, क्या थी, पोतली। ये अस्मक कहां पर है, ये अस्मक जो है अपनी महाराष्ट्र और कर्नाटका वालों जो नीचे वाला एरिया है, साउथ वाला एरिया, वहां पर गोदावरी रिवर के द्वार पर जो है वो स्थित था। गोदावरी नदी के पास में ये महाजनपद। तो इतनी देर से हम जो भी पढ़ रहे थे यूपी बिहार, उससे हम हट करके थोड़ा नीचे लेकर के आए।
अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, चले ऊपर, चलिए कंबोज चलते हैं। कहां पर चलते हैं? कंबोज। कंबोज की जो है कैपिटल यानी राजधानी थी पोंचू। क्या थी? पोंचू। अरे पांचू कौन है? पोंचू। क्या है? पोंचू। क्या है? पोंचू। ये एरिया था कश्मीर वाला। कौन सा? हाँ, कश्मीर। इस जगह को एक बार अर्जुन ने भी जीता था, एक बार कर्ण ने भी जीता था, ध्यान रखना, महाभारत के अंदर। कौन सा? कंबोज। कंबोज की राजधानी पोंचू। क्या है? पोंचू। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कौन सा एरिया है? हरियाणा और मेरठ के बीच का। दूसरा सूरसेन, राजधानी मथुरा, एरिया यूपी वाला। कौशल, राजधानी श्रावस्ती, एरिया ये अयोध्या के आसपास वाला। वज्जी, राजधानी वैशाली, एरिया नेपाल और बिहार वाला, जनकपुर वाला जो मैंने बताया। वत्स, अच्छा वत्स मैंने, हाँ वत्स बता दिया। वत्स राजधानी हो गई कौशाम्बी, एरिया इलाहाबाद यानी प्रयागराज वाला। 5 ही हो गए। मगध, राजधानी पाटलिपुत्र, एरिया पटना और गया वाला। पांचाल, राजधानी अहिछत्रपुर, एरिया यूपी वाला। उसके बाद हमने देखा अंग, राजधानी चंपा, एरिया भागलपुर बिहार वाला। उसके बाद हमने पढ़ा काशी, एरिया राजधानी बनारस, एरिया भी ये काशी यूपी वाला। कितने हो गए? 9 हो गए। एक हमने पढ़ा अवंती, राजधानी उज्जैन और एरिया मध्य प्रदेश। उसके बाद हमने पढ़ा एक कंबोज, एरिया कश्मीर वाला, राजधानी पोंचू। उसके बाद हमने पढ़ा मल, राजधानी कुशीनगर और एरिया यूपी वाला। अब हम पढ़ते हैं, हाँ एक पढ़ा था हमने अस्मक, राजधानी पोतली और एरिया जो था वो था अपना गोदावरी रिवर के पास। यानी 3 रहे हैं। 13 महाजनपद पढ़ चुके हैं, 3 महाजनपद हो रहे हैं। चलिए पढ़ लेते हैं वो भी। एक आपने महाभारत के अंदर एक अंधे राजा थे, हाँ नाम क्या था? धृतराष्ट्र। क्या था? हाँ धृतराष्ट्र। उनकी वाइफ का नाम क्या था? हाँ, जो पट्टी बांध कर रखती थी, गांधारी। उसे गांधारी क्यों कहते थे? गांधारी नाम क्यों पड़ा उसका? क्योंकि वो गांधार नरेश की बेटी थी ना, गांधार के राजा की बेटी थी। तो गांधार महाजनपद था और उसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला जो है जगह का नाम था। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय का भी नाम है। ठीक है, तक्षशिला क्या है? एक विश्वविद्यालय भी है, जो कि विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। कौन सा? हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय। बहुत ही जाना माना विश्वविद्यालय था। आज वहां पर केवल खंड है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय जो था वो हमारे यहां पर भारत में था। चलिए, गांधार कहां पर है? तक्षशिला अभी वर्तमान में कहां पर है मैं बता दूं आपको। रावलपिंडी जो है पाकिस्तान के अंदर। नाम नहीं लेना चाहता लेकिन बता देता हूं, पाकिस्तान के अंदर क्या है? रावलपिंडी नाम की जगह है, वहां पर क्या है? तक्षशिला। कहां पर है? रावलपिंडी, पाकिस्तान में तक्षशिला। तो उसी एरिया में हमें पता होना चाहिए कि गांधार है। क्या है? गांधार। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक आता है चेदी। क्या आता है? एक महाजनपद आता है चेदी। ये चेदी महाजनपद कहां पर आता है? चेदी महाजनपद जो है महाभारत के अंदर कहां पर आता है? तो आपने एक सुना होगा, श्री कृष्ण के एक दुश्मन थे, बहुत ही बड़े दुश्मन, शत्रु थे। उनका नाम था शिशुपाल। नाम सुना होगा? शिशुपाल। हाँ, शिशुपाल कहां के राजा थे पता है आपको? चेदीराज शिशुपाल। क्या नाम था? चेदीराज शिशुपाल।
चेदी के राजा थे, ठीक है। और बाद में चेदी जो है, शिशुपाल के वध के बाद चेदी जो है वो पांडवों की तरफ से लड़े भी थे, ठीक है, पांडवों की तरफ से लड़े थे, ध्यान ध्यान देना, पांडवों की तरफ से। अपना आखिरी महाजनपद जिसका नाम है मगध महाजनपद, सॉरी मगध तो बता दिया, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य की राजधानी है, अच्छा मैंने आपको चेदी की राजधानी नहीं बताई, ठीक है, हाँ मैं चेदी की राजधानी जो है वो रह गई है। चेदी की राजधानी है सोतीवती, क्या है, सोतीवती। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। एरिया कौन सा है पता है? अच्छा चेदी का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश में, बता देता हूं, मैं भूल गया था, सॉरी, ठीक है। चेदी का एरिया मध्य प्रदेश में, गांधार वाला मैंने बता दिया था पाकिस्तान के अंदर है। ये जो अपना है मत्स्य, ये है जयपुर वाला, अपने जयपुर वाला इलाका जो है ना, जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, ये वाला, ये आता था मत्स्य प्रदेश। यहां पर विराटनगर नाम की राजधानी थी। और आपको पता होगा कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, 14 वर्ष के वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास था, वो कहां पर छुप कर निकाला था? विराटनगर में, मत्स्य महाजनपद में छुपे थे वो, ठीक है, विराटनगर में छुपे थे। याद रखना इस बात को, विराटनगर मत्स्य की राजधानी है। मत्स्य इस राजस्थान वाला जो जयपुर वाला एरिया है ना, उसको बोला जाता है मत्स्य प्रदेश, ध्यान रखना, मत्स्य प्रदेश। इस बात को हम एक बार वापस पढ़ेंगे जब हम कॉम्पिटेटिव लेवल का अगर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर राजस्थान का एकीकरण आएगा तो उसके अंदर मत्स्य प्रदेश नाम जरूर आएगा। तो आप उस जगह थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा कि महाजनपद जो था वो उस एरिया के अंदर था पहले। ये 16 महाजनपद थे। कल हम क्या पढ़ेंगे कि ये महाजनपद कैसे चलते थे, राजा कैसे शासन करते थे, ये नगर कैसे थे और कैसे नहीं थे, ठीक है, यहां पर दुर्ग थे या नहीं थे, और ये राजा शासन मतलब कि प्रजा के लिए कैसे थे कैसे नहीं थे, वो सारे के सारे जो है हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए हो सकता है कि वीडियोस जो है वो 1-1, 2-2 दिन के गैप से आए, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है, ठीक है। मैं एक स्कूल में भी पढ़ाता हूं, सो अभी क्या है कि आपको पता हो तो राजस्थान के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें बिजी रहते हैं, थोड़ा सा टाइम भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो उसके अंदर मैं फ्री जब होऊंगा, ठीक है, तब मैं जो है कंटिन्यूअसली डेली वीडियोस आते रहेंगे। साथ साथ में मैंने इंग्लिश मीडियम का भी तो स्टार्ट कर दिया ना, तो उसका भी तो थोड़ा सोचना पड़ता है ना, इंग्लिश मीडियम वालों का भी। चलिए आगे, हाँ रजाई के अंदर वालों को बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, कि जो मगध महाजनपद था उसके प्रशासन के बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसके लिए अपन थोड़ा मगध साम्राज्य को थोड़ा सा जान ले क्या? पक्का? आप बताओ तो जाने, ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। टाइम 1 मिनट, अरे टाइम बहुत है, ठीक है, टाइम बहुत है। देखिए अपन देख लेते हैं कि मगध महाजनपद जो था वो कहां से शुरू, मगध महाजनपद की बात कर लेते हैं, मगध साम्राज्य बोल सकते हैं। मगध साम्राज्य जो था ना, उसके प्रथम राजा जो थे उनका नाम था बिंबिसार। क्या नाम है? बिंबिसार, ध्यान रखना, बिंबिसार नाम था। वहां से मगध साम्राज्य की शुरुआत हुई। उनके बेटे थे अजातशत्रु, हालांकि इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अजातशत्रु जो है उसके काल में पहली बौद्ध संगति हुई थी, आपको पता हो तो पाटलिपुत्र, तो आपको ये भी याद रखना है, लेकिन ये चौथे पार्ट में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, इसको वापस पढ़ेंगे। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। उसके बाद हम पढ़ते हैं बहुत सारे वंश आए, शुंग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, जो कुषाण वंश है, ये सारे जो है वंश ये मगध के ही हैं। यानी कि सबसे लंबे समय तक रहने वाला जो महाजनपद या साम्राज्य था वो था मगध का साम्राज्य। कौन सा था? मगध का साम्राज्य। इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, वंश था, जो था मौर्य वंश।
गुप्त वंश भी था। मौर्य वंश जो था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर से, वहां का प्रशासन भी अपन देखेंगे। मौर्य वंश के अंदर सबसे पहले राजा थे नंद वंश जो थे, धनानंद। मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूं, ठीक है, अगर आपके सुनी हुई है तो अच्छी बात है। धनानंद के दरबार में कौटिल्य चाणक्य, हाँ कौटिल्य चाणक्य जो है उनको बुलाया गया था और उनका अपमान किया गया था। और आपको पता है कि आपने कहावत सो सुनी होगी कि जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, ये कहावत वहीं से निकली हुई है। क्या? जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, ठीक है, तो जब ब्राह्मण यानी कि चाणक्य बोले थे तब धनानंद का राज्य भी यानी कि उनका भी सिंहासन जो है वो डोल गया था। यानी कि जब अपमान किया गया चाणक्य का, तब चाणक्य ने कहा कि तेरा ये राज्य जो है मैं खत्म करके रहूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। और उसके बाद वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल गए जो उसके लिए जो है धनानंद से युद्ध लड़ सके। और उसे एक बच्चे उसने एक बच्चे को देखा जंगल के अंदर शिकारी से, उसने उस बच्चे को खरीद लिया और उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और उस चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के उसे शिक्षा दी पहले चाणक्य ने, और उसके बाद एक युद्ध हारे भी थे धनानंद से, और फिर दूसरे युद्ध में जो है धनानंद को बुरी तरीके से परास्त किया, ठीक है। और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और चाणक्य जो थे वो हाँ मंत्री के पद पर, उनके एक बेटे थे जिनका नाम था हाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार। बिंबिसार जो थे वो तो थे मगध के पहले शासक, और बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, उसके शरीर पर जो है काले कलर के जो है धब्बे थे, इसलिए इसको बिंदुसार नाम दिया गया। और इसके बेटे जो थे इनको हम इतिहास में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सम्राट अशोक, जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था, 1 लाख लोगों को मारा था, और फिर बौद्ध धर्म को अपना करके अशोक का धम्म, नाम सुना होगा, धम्म का प्रचार किया। यानी कि अपने धर्म का जो मतलब बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और अशोक के बाद जब गुप्त काल देखते हैं तो गुप्त काल के अंदर मेनली अपन चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद विक्रमादित्य। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है विक्रमादित्य की, एक इसका अलग से मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से विक्रमादित्य ने अपने ही भाई रामगुप्त को मारा था, मार करके अपनी ही भाभी से विवाह किया था। क्यों किया था, कैसे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और मेरे को लगता है कि आप ऐसी स्टोरी पढ़ने में तो बड़ा इंटरेस्ट रखेंगे, ठीक है। हाँ तो जल्दी आएगा जरूर, ठीक है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं हाँ जरूर दूंगा, ठीक है। अब गुप्त वंश जो थे उसके अंदर मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त अलग था, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय जो उसका बोला जाता था, ठीक है। उसके बड़े भाई भी थे एक रामगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त वो चलता था। स्कंदगुप्त ने हमें ये एक अपने जो भारत की जानी मानी जो विश्वविद्यालय थी अपने नालंदा विश्वविद्यालय, उसका निर्माण करवाया था। तो इस तरीके से जो मगध का साम्राज्य था वो कुछ वंशों में डिवाइड था, मतलब कि वंश थे उसके बहुत सारे। लेकिन अगर हम बात करें कि इनका प्रशासन कैसा था, राजा कैसे थे, यहां पर जो सिक्के थे वो कैसे थे, यहाँ की सैनिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की प्रजा कैसी थी, यहाँ की प्रजा राजा को कैसा मानती थी, राजा क्या क्षत्रिय होते थे, क्या राजा शूद्र होते थे, अरे ये शूद्र और क्षत्रिय है क्या, ये वर्ण व्यवस्था है क्या, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरे से जुड़ करके रहना पड़ेगा आपको। अरे नहीं, गलत नहीं, मेरे से जुड़कर मतलब सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। और हाँ आपको थोड़ा बहुत भी कोई डाउट है और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में और हम पढ़ेंगे, ठीक है।